शकुंतला बहन का, शकुंतला प्रसाद का स्वागत करते हैं और आगे का समय बहन के हाथ में। आप सभी को जय मसीह की। वैसे तो आप लोगों ने, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, क्लियर। आ रही? हाँ, वैसे तो हम लोग पहले भी मिल चुके हैं और हर मीटिंग में मिलते हैं, जूम के माध्यम से भी। और मैं जबलपुर भी आई थी, तभी बहनों से मुलाकात की थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मौका मिला कि मैं भी ग्रुप में जो भी वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको शेयर करने पाऊँ आप लोगों के सामने। कुछ वचनों को लेकर के मैं आई हूँ और मैंने तैयारी तो की है और प्रार्थना भी की है प्रभु से। और परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई कर भी रहे हैं, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जब आंटी ने मुझसे कहा कि तुम वचन शेयर करोगी क्या, तो उससे एक दिन पहले मैंने आंटी को भी बताया कि मैं काम कर रही थी घर में, मैं बर्तन साफ कर रही थी। तो मैं इस वचन को बार बार बोल रही थी, मतलब मेरे माइंड में ये वचन आ रहे थे कि कभी अगर मैं बोलूं। वैसे तो मैं एक बार बोल चुकी हूँ इसी वचन पर जो मैं लेकर के आई हूँ, और पहले मैं बोल चुकी हूँ, पर मुझे वापस से परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था कि आपको इस तरह से और बोलना चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं छोटी सी गवाही है मेरी। उससे पहले मैं आपके सामने गवाही को देना चाहती हूँ। मैं उज्जैन में, अभी हाल फिलहाल उज्जैन में रहती हूँ, पर इससे पहले मेरी मम्मी की शादी जो है राजस्थान के देवपुरा गांव में हुई थी। और हम उसी गांव से बिलोंग करते हैं, वहीं वहीं पर, मतलब मेरे दादा दादी और आज भी हमारे पूर्वज वहीं पर रहते हैं। पर वहां से यहाँ आने तक का सफर और आने तक की बात ऐसी रही कि मेरे पिताजी, मतलब उस गांव में हमारी 75 बीघा जमीन थी और मेरे पापा 5 भाई हैं। और आज तो अब मेरे पापा नहीं है, और 4 भाई अभी भी है और मेरे काका लोग वहां पर रहते हैं। तो वहां पर ऐसा इस तरह से हमारा यहाँ आना हुआ कि मेरे पापा वहां पर आज से कई सालों पहले वहां पर जादू टोने का काम बहुत ज्यादा होता था, और लोग परमेश्वर में कम और जादू टोने में ज्यादा विश्वास करते थे। वहां के देवी देवता में कम और जादू टोने में उनका 80% विश्वास जादू टोने में ही होता था। तो मेरे पिता को वो बातें बहुत इंकरेज करती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और क्या होता था कि उन्होंने एक बात चुन लिया था, एक सब्जेक्ट चुन लिया था कि जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए, उनके माइंड में कुछ बातें आई। तो वहाँ के एक ओगड़ थे, वहां पर उन्होंने जाके उनसे बात किया कि मुझे ऐसी विद्या सीखना है कि जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं तो हम ऐसे जादू से या ऐसी किसी विद्या से उन महिलाओं को बच्चे हो जाए। और पहले के जमाने में ये बहुत आसान बात थी, मतलब आसान क्या, कहना आसान था कि हाँ हुए हैं। और आज भी उन लोगों के पूर्वज जिंदा हैं जिनको जादू टोने से बच्चे हुए। मेरे गांव में वो लोग आज भी, उनके पूर्वज, उनके वंशज हैं। तो मेरे पिता ने उनसे बातचीत किया और मेरे पापा को उन लोगों ने बुलवा लिया कि हाँ आप आ जाओ, हम सिखाएंगे आपको। मेरे पापा क्या करते थे, मेरे पापा की नई नई शादी हुई थी और मेरी मम्मी जो है यहाँ उज्जैन से गई हुई थी। और वो कहते एक शाही महिला थी, वो ज्यादा बोलती चालती नहीं थी। और मेरे पापा रात रात भर घर से गायब रहते थे और उनका एक अलग रूम था। पर किसी ने, मेरी मम्मी ने इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप ऐसे कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पर वो कुछ समझ पाती, इससे पहले मेरे दादा को इस बात का पता चल गया कि आपका जो बेटा है वो रात रात भर घर से गायब है, तो आपको पता है क्या कहाँ जा रहा है। तो फिर मेरे दादा ने मेरे पापा से बात को पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने पता लगाया, तो उन्होंने सब पता लगाया, तो मेरे दादा संग रह गए कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है और इस टाइप से ये कैसे इन्वॉल्व हो सकता है इन सारी बातों में। जबकि मेरे दादा इन चीजों के बहुत अगेंस्ट है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब कुछ। तो मेरे पापा ने जितना भी सीखा, मेरे दादा ने नाना को चिट्ठी लिखी और मम्मी को और पापा को यहाँ पर भेज दिया कि अब आप यहाँ नहीं रह सकते हो, आप उज्जैन जाओ, मैं आपको यहाँ नहीं रखूंगा। क्योंकि मेरे दादा इन चीजों के इतने अगेंस्ट में थे कि वो सुनना भी नहीं चाहते थे इन चीजों को। क्योंकि मेरे दादा का कहना था कि प्रकृति के खिलाफ में कोई भी बात जा करके हम ना करें तो हमारे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। जो भी करना है प्रभु को, परमेश्वर को करना है, मतलब जो भी उनके देवी देवता थे उनका नाम लेते थे कि उनको करना है। पर आप जो है प्रकृति के खिलाफ मत चलो, देवता के खिलाफ मत चलो।
तो ऐसे करके हम लोगों का उज्जैन आना हुआ। और मेरे पापा ने, मेरे फादर ने बहुत पहले जब मैं छोटी थी तब मुझे ये बताया था कि बेटा मैंने कितनी कितनी विद्या को सीखा है और मैंने किसी भी तरह से उसका गलत यूज नहीं किया, पर मेरे सामने कितनी ही महिलाओं को फिर वहां पर बच्चे भी हुए और आज भी उनके बच्चों के बच्चे जिंदा हैं और हमारे गांव में रहते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी गवाही है उस गांव से निकलकर हम किस तरह से परमेश्वर हमको यहाँ उज्जैन शहर में लेकर के आया। और उज्जैन शहर में मैं पली बड़ी और मैं वैसे ही जो मेरे परिवार में काम चलता था, जैसे मतलब मंदिरों में सेवा करना हम बचपन से करते थे, हम लोगों को सिखाया जाता था। पर जब मैं बड़ी हुई तब मैं पुलिस की भर्ती के लिए ग्राउंड पर गई थी और इनसे मेरी मुलाकात हुई, वहीं पर हमारी मुलाकात हुई और हमारा प्रेम विवाह हुआ। और इस तरह से 14 शादी भी हुई। उसके बाद भी मैंने प्रभु को नहीं जाना, पर उसके 14 साल बाद मतलब मैंने परमेश्वर को जाना, जब परेशानियां एक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद में कुछ बहनें मुझे मिली, उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया और उसमें मीशा दीदी भी है और जया दीदी भी है। इन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मैं कुछ बीमार भी थी उस समय। तो मैंने सुसमाचार सुना और प्रभु को ग्रहण किया, मुझे विश्वास हुआ और आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। और सीमांटी के रूप में मिश्रा दीदी ने ही मुझे जोड़ा था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सफर के लिए कि परेशानियां तो आई, मुश्किल तो आई, पर आज मैं सच्चे और जीवते परमेश्वर को जाने पाई हूँ। आज मैं उद्धार में आने पाई हूँ और आज मैं अंधकार से ज्योति की ओर आने पाई हूँ। इस छोटी सी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं आपके सामने हूँ कि धीरे 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 कर परमेश्वर ने मुझे इतना बढ़ाया है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे अंदर बोलने का हुनर नहीं, पर आज परमेश्वर ने आपके सामने यहाँ बैठाया है कि आज मैं कुछ वचनों को लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज जो वचन मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ वो है पहला शमूएल और उसका 25। हम दो दो जगह से लेंगे, पहला शमूएल और उसका 25 उसकी दूसरी आयत से, और दूसरा है पहला राजा और उसका 21 अध्याय। तो दो महिलाओं के विषय में हम यहाँ से वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले दिनों हमने मदर्स डे को मनाया है, इसीलिए बहुत अच्छा वचन मैंने अपने मन से नहीं लिया है, पर परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो बहुत अच्छा रहा ये वचन, क्योंकि हम दो महिलाओं के जीवन के चरित्र को देखेंगे, उनकी परवरिश को देखेंगे और बच्चों के जीवन को भी देखेंगे। बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पर वचन में कुछ है हमारे हमारे पास में परमेश्वर ने दिया है। तो ऐसे करके हम महिलाओं के जीवन को देखेंगे। पहला शमूएल और दूसरा आयत से हम पढ़ेंगे। मैं ही आपके लिए पढ़ देती हूँ फटाफट, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ज्यादा चाहिए मैं, पर छोटे छोटे शॉर्ट में पढ़ करके। और वैसे आपने पढ़ा होगा अबीगैल के विषय में, आप सब वचन को पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो अबीगैल के विषय में, उसके जीवन के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं। पर थोड़ा कुछ मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर। मोआन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3,000 भेड़ें और 1,000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह काले वंशी था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक महिला है और वो वहाँ यहाँ पर वचन में लिखा जा रहा है, वचन में बताया जा रहा है कि महिला बहुत रूपवती और सुंदर थी। और वहीं पर पुरुष के, उसके पति के विषय में बता रहे हैं कि वो काले वंशी था और वो कठोर मन का था। जबकि अगर हम पिछले पुराने ही नियम में, निर्गमन में हम पढ़ते, यहोशू में हम पढ़ते हैं, तो कालेब के विषय में यदि हम पढ़ते हैं तो कालेब जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। पर ये जरूरी नहीं कि कालेब ने परमेश्वर का भय माना, पर वंशज जो है कहीं कहीं कुछ न कुछ ऐसी परवरिश या इधर उधर हो जाते हैं, या उनको शुरू से कोई ऐसी परवरिश नहीं मिलती है, या वो किसी गलत संगति में चल जाते हैं, तो इस तरह से मूढ़ कामों को करने लग जाते हैं, अनुचित कामों को करने लग जाते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर वचन बता रहा है कि वो पुरुष जो था वो कठोर मन का, कठोर हृदय का था। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपने पढ़ा होगा और आप तो वचन को पढ़ने वाले लोग हैं,
कि दाऊद के विषय में कि जब दाऊद शाऊल से बच करके जंगल में घूम रहा था तो किस तरह से मतलब वो बचता फिर रहा था, गुफाओं में फिर रहा था, और किस तरह से जो है नाबाल की भेड़ बकरियों को चराने वाले चरवाहे जो थे वो भी उसी जंगल में नाबाल की भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। और दाऊद के जो लोग थे उनके सामने वो भेड़ बकरियां चरती थी, पर दाऊद के लोगों ने कभी उन भेड़ बकरियों का ना कोई नुकसान किया, ना कोई भेड़ बकरियां मांगी, ना उन चरवाहों के साथ में कोई बदतमीजियां की, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए जब दाऊद को मालूम पड़ता है कि नाबाल के यहाँ पर भेड़ बकरियों का ऊन कतरवाया जा रहा है, तो दाऊद ने अपने कुछ चरवाहों को, कुछ लोगों को उसके घर पर भेजा कि और ये कहने के लिए भेजा कि जब तुम्हारे जंगल में जब तुम्हारी भेड़ बकरियां वहां पर चल रही थी और तुम्हारे लोग जब जंगल में थे, तब तुम लोगों के साथ में हमारे लोगों ने किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि आपको बुरा लगे, या कोई भी आपकी भेड़ बकरियों को नहीं चुराया, या आपकी भेड़ बकरियों को वध नहीं किया। इसीलिए दाऊद दाऊद कहना चाहता था कि आशीर्वाद के रूप में मैं जो है अपने लोगों को भेजता हूँ, और आपको जो भी वो उचित लगता है वो आप दे सकते हैं। ऐसा करके दाऊद ने मतलब अपने लोगों को उनके पास में भेजा था। पर नाबाल जो है 23 से हम 23 से यहाँ पढ़ेंगे हम। तो पहला शमूएल और 25 का 23 से पढ़ेंगे। दाऊद को देख अबीगैल, हाँ, फिर नाबाल जो है, नाबाल ने वो जो लोग गए थे दाऊद के, उनको मना कर दिया कि दाऊद कौन है, दाऊद कौन है कि मैं अपने अपने आशीषित चीजों में से उसको कुछ दूं। दाऊद कौन है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने स्वामियों के सामने से भागे चले जाते हैं। ऐसा करके जो है नाबाल ने दाऊद के विषय में उन चरवाहों को कहा, और वो चरवाहे बहुत सी बातें कही, और वो चरवाहे जो है वो चले गए। वो समझ गए कि नाबाल कुछ नहीं देगा, और वो उसकी मंशा को, मन की बातों को समझ गए, और वापस से वो चले गए और दाऊद के सामने उन्होंने सारी बातों को कह सुनाया। तब फिर जब दाऊद को कह सुनाया उन्होंने सारी बातों को, तो वो जो दाऊद जो था वो गुस्से से भर गया, गुस्से से भर गया, और वो नाबाल की हानि करने के लिए उसने अपने मन में ऐसा निश्चय किया कि अब तो नाबाल नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने उसके साथ जितनी भलाइयां की है और उसने मेरी भलाई का उत्तर जो है इस तरह से दिया, तो अब नाबाल तो बचने का नहीं है। ऐसे क्रोध से जो है दाऊद भर गया, और वो वहां पर दाऊद ने अपने लोगों को बोला कि अपनी अपनी तलवारों को कस लो। जो है अपने जिस स्थान में उस समय रह रहा था वहां से चल दिया। और इधर जो है अबीगैल को सारे उसके जितने सेवक थे, अबीगैल ने वो सारा हाल अबीगैल को कह सुनाया। उनके घर में जितने सेवक थे उनके सामने जितनी भी बातें हुई थी, तो उन्होंने अबीगैल को सारी बातें कह सुनाई कि स्वामी के पास में दाऊद के लोग आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था, और अपने स्वामी ने तो मना कर दिया उनको कुछ भी देने के लिए। अब जो है दाऊद का रोष हमारे ऊपर भड़केगा, और वो तो है पूरे परिवार को नाश कर देगा। और अबीगैल ने तुरंत मतलब कुछ भी देर नहीं की, और उसने सोच लिया कि अब हम बचने के नहीं, पर उसने बुद्धिमानी के साथ में काम किया। और उसने तुरंत, यदि हम 23 से पढ़ते हैं, तो वो दाऊद की ओर चली, दाऊद उधर से चला और इधर से अबीगैल चली, और उसने बहुत सी अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने घर से ली, बहुत से अंजीरों की टिकियाएं ली उसने, और बहुत से खाने की भोजन वस्तुएं ली, और वो गधों पर लाद करके जो है दाऊद से भेंट करने को निकली। तो 23 से हम पढ़ेंगे, दाऊद को देखकर अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतरी। जब दाऊद को रास्ते में वो मिली, अबीगैल अपने घर से निकली और दाऊद अपने काम से निकला, और अबीगैल जो है दाऊद को रास्ते में मिल गई थी, और जैसे ही उसने दाऊद को देखा वैसे ही वो अपने गधे से उतरी, और वो इतने बुद्धिमानी के साथ में, जैसे जितना दाऊद का रोष भड़का हुआ था, क्रोध भड़का हुआ था, अबीगैल अपने गधे से उतरकर और इतने मीठे वचन, इतना बुद्धिमानी से उसने काम किया कि सारी बातों को उसने अपनी बुद्धिमानी से और मीठे वचनों से ढांप दिया, और दाऊद के सारे रोष को ठंडा कर दिया। अबीगैल बोलती है, दाऊद को देखकर फुर्ती से गधे पर से उतर पड़ी
और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर उसको पहले उसने दंडवत किया। फिर वह उसके पांव पर गिर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। मतलब जो भी नाबाल ने बातें कही और जो भी आपको बुरा लगा, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। और तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल की बात पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को, जिन्हें तूने भेजा था, न देखा था। मतलब जब आपके जवानों को आपने भेजा था तब मैं उस समय या तो वहां नहीं थी और मैंने उनको नहीं सुना, मैंने उनको देखा भी नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं होता। इतने मीठे वचन और इतना सुंदर उसमें जो है बोलने का उसका तरीका था कि राजा दाऊद जो था, जितने भी गुस्से में था उसका गुस्सा शांत हो गया। और आगे वो कहती है कि न देखा था, और अब है मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। उसने तुरंत, मतलब इतनी बड़ी बात को कि दाऊद किस बात को लेकर के चला था कि अब तो नाबाल बचेगा और ना नाबाल का परिवार बचेगा। इतनी बड़ी बात को इतने रोष से वो भर गया था। और ये बात जो है नाबाल के दासों ने अबीगैल को आकर के बताई थी कि अब तो हम नहीं बचेंगे। और कहीं ना कहीं अबीगैल को भी मन में इन बातों का भान हो गया था कि हाँ, अब तो है, अब जो है वो बच्चों को, हमको, सबको हानि, कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, कुछ भी हमारे साथ कर सकता है, अब हम नहीं बचने के। और उसने अपनी बुद्धिमानी से जो किया, जो राजा दाऊद के सामने उसने जितनी भी बातों को बोला अबीगैल ने, तो उन सारी बातों को सुन करके राजा दाऊद का रोष ठंडा हो गया। और जितनी भी भेंटें अबीगैल लेकर के आई थी, वो राजा दाऊद ने अपने दासों के द्वारा उन भेंटों को ग्रहण कर लिया और फिर वो आधे ही रास्ते से वापस चला गया। इस तरह से हम देखते हैं कि अबीगैल रूपवती तो थी, वो सुंदर तो थी, पर वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। सबसे बड़ी बात ये है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, इसीलिए इतनी बड़ी हानि से जो अचानक उनके परिवार के ऊपर आ जाती, पर उसने अपनी बुद्धिमानी से और उसने राजा दाऊद को रोक करके और नाबाल की जो मूर्खता का कार्य है उसको मतलब एक अपनी बुद्धिमानी से उस कार्य को हटा दिया वहां से। और इतने मधुर वचन उसने बोले राजा दाऊद के सामने, इतने मीठे वचन बोले कि फिर राजा दाऊद जो है नाबाल को भी क्षमा किया और अबीगैल से भी बहुत खुश हुआ। और अगर हम वचन में लिखा है, आगे आप लोग सब वचन पढ़ते हैं कि जब नाबाल की डेथ हो गई थी, जब नाबाल नहीं रहा था, तब अबीगैल आगे जाकर के दाऊद की पत्नी बनी थी। और जब दाऊद को मालूम पड़ा था कि जो है नाबाल की डेथ हो चुकी है, तब नाबाल ने ही आगे से अबीगैल के पास में लोगों को भेजा था कि वो मतलब पत्नी बनाना चाहता है, विवाह करना चाहता है अबीगैल से। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है, किस तरह से विपत्ति के समय में, संकट के समय में, जब जब कोई भी बातें परिवार में ऐसी होती है, तो अपनी नम्रता से, दीनता से, और जो प्रभु का प्रेम उन्होंने पाया है, उस प्रेम के द्वारा अपने परिवारों को किस तरह से बचाती है। जो दिन रात दुआ प्रार्थना करती है महिलाएं, और वो किस तरह से परिवारों के लिए एक ढाल बनती है, शैतान की हर चाल से, उसके हर वार से अपने परिवारों को बचा लेती है। ये एक बुद्धिमान स्त्री का उदाहरण रहा। अब हम एक नेगेटिव किरदार देखते हैं इजबेल का। पहला राजा और 21 अध्याय में हम देखते हैं, वहीं पर पहला राजा 21 अध्याय में हम देखते हैं नाबोत की दास की बारी। और ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है नाबोत की दास की बारी के विषय में, कि नाबोत एक व्यक्ति था और उसके पास में एक छोटी सी भूमि थी। वो आहाब के
घर के पास में थी वो भूमि, और आहाब को बहुत ही पसंद थी। और आहाब को बहुत ही पसंद थी वो भूमि, और आहाब चाहता था कि मैं उस भूमि को जो है आहाब नाबोत से ले लूं। और आहाब ने नाबोत से इस विषय में बातचीत भी किया कि मैं जो हूँ आपकी भूमि को पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो भूमि। तो वो दाग की बारी को हटाकर मैं वहां पर साग पात की जो है क्यारियों को लगाना चाहता हूँ, और वो भूमि मुझे बहुत पसंद है। तो अगर भूमि के बदले में भूमि चाहते हो तो मैं भूमि भी दे सकता हूँ, और भूमि के बदले में यदि आप कुछ दाम भी चाहते हो तो मैं दाम भी दे सकता हूँ। इस तरह से जो है आहाब ने हर तरह का लालच नाबोत को देना चाहा। पर नाबोत जो है एक ईमानदार व्यक्ति था। वचन में जब हम पढ़ते हैं उसके कैरेक्टर के विषय में, तो यहाँ पर साइड बुक में भी लिखा है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति था, अपने पूर्वजों से प्रेम रखने वाला, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, और एक सलीकेदार व्यक्ति था, सलीके से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। और बहुत ज्यादा धनी नहीं था वो व्यक्ति, पर ठीक ठीक ही था। और वो अपनी भूमि से प्रेम करने वाला व्यक्ति, जैसे आज हम देखते हैं कि आज भी मेरे पापा को करीबन 18 साल हो गए गुजरे हुए, पर आज भी मेरे गांव में, और हम मेरे बचपन से, मतलब मैं आज 40 साल की हो गई हूँ, उससे पहले हम अपना गांव छोड़ करके यहाँ उज्जैन में आ गए थे, पर आज भी हमने अपनी भूमि को नहीं बेचा है। और मेरी माँ जब तक जिंदा थी उन्होंने कभी भी अपने होठों पर इस बात को नहीं लाया कि, और मन से कभी भी तैयार नहीं हुई। कभी कितनी बार मेरे भाइयों ने कहा कि उस भूमि को हम बेच देते हैं ना, इतना परेशानी क्यों झेले, पर मेरी माँ ने साफ मना कर दिया कि वो हमारे पूर्वजों की भूमि है, हम उस भूमि को नहीं बेचेंगे। और कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता निकल आता, और लेकिन हमारी माँ ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि, और वो कभी भी मन से तैयार नहीं हुई कि उस भूमि को हम बेचें, क्योंकि उस भूमि से हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे वंशज जुड़े हुए हैं। तो पुराने लोग हमेशा अपनी भूमि से बहुत प्रेम करते थे। कई लोग तो अपने पूर्वजों की भूमि को माँ के समान मानते हैं कि वो हमारी माँ है, हमारी भूमि हमारी माँ है। ऐसा करके जो है पहले के लोग बहुत प्रेम करते थे अपनी भूमि से। तो नाबोत ने भी जो है आहाब वहां का राजा था, पर फिर भी बहुत सरलता वाले शब्दों में बड़े ही प्रेम से आहाब को समझा दिया कि हे स्वामी, ऐसा ना हो कि मैं अपने पूर्वजों की भूमि तुझे दूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों की भूमि है और मैं उस भूमि को कभी भी देना नहीं चाहता हूँ। आहाब ने उसे कई जतन से मनाया होगा, मनाने की कोशिश की होगी, क्योंकि वो उस भूमि को देखता था तो उसका मन ललचाता था। और ये एक छोटी सी कहानी के रूप में है। और जब वो हार गया, जब वो थक गया कि नहीं अब वो मानने का नहीं है, मतलब वो समझ गया था कि वो उस भूमि से इतना अटैच्ड है, वो उस भूमि से इतना प्रेम करता है। जब उसने कह दिया कि मेरे पूर्वजों की भूमि है और मैं अपने पूर्वजों से बहुत प्रेम करता हूँ, और ऐसा कभी ना हो कि मैं मेरे पूर्वजों की भूमि तुझे दूं, तो वो हताश हो गया। फिर वो समझ गया कि वो भूमि मुझे नहीं मिलने की, और वो अपने घर में आया, अपने महल में आया और ऊंधे मुंह होकर के सो गया। और इस्राएल को पता चला कि आपने ना तो आज भोजन किया है, और ना ही वो कुछ बाहर निकला है, ना ही उसने किसी से बातचीत किया है। तो हम यहाँ पहला राजा और 21 के 5 से पढ़ते हैं। उसकी पत्नी इजबेल ने जब जब ये सुना और फिर वो उसके पास आई, तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दास की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दास की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दास की बारी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजराइल नाबोत की दास की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। अब यहाँ हम दूसरी महिला के कैरेक्टर को देखते हैं। जो शब्द इजबेल ने आहाब को कहा कि अरे, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं, तू राजा है कि नहीं, मतलब एक भड़काऊ वाला शब्द उसने आहाब को कहा। आहाब एक राजा है, पर फिर भी एक व्यक्ति जो अगर आहाब चाहता तो बलपूर्वक भी उस भूमि को ले सकता था, पर उसने नाबोत से बात करने की कोशिश की, उसे मनाने की कोशिश की। और एक राजा का जो दायित्व होता है कि अपनी प्रजा को सुरक्षित करे, अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखे, कहीं ना कहीं आहाब के दिल में वो, और आहाब के शब्दों में हम उन बातों को देखते हैं
नहीं तो अगर आहाब वहां का राजा था, वो चाहता तो बलपूर्वक भी उस भूमि को ले सकता था और बोल सकता था या तो भूमि चाहिए तो भूमि ले लो, दाम चाहिए तो दाम ले लो, पर ये भूमि मुझे पसंद है तो मैं लूंगा। और पहले मैंने कहीं साइड बुक्स में पढ़ा है कि जो कुछ भी राजा का जो साम्राज्य जहां तक फैला रहता था, यहाँ तक कि जो साम्राज्य में महिलाएं थी, कंवारी लड़कियां थी, यदि राजा को कोई महिला पसंद आ जाती थी तो वो महिला राजा के महल में बुला ली जाती थी। तो जब महिला बुला ली जाती थी तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी दाग की बारी है, राजा चाहता तो बलपूर्वक ले सकता था। पर कहीं ना कहीं हम आहाब को देखते हैं, क्योंकि मैंने वचन में पढ़ा है कि आहाब के जो पूर्वज थे, जब हम वचन में पढ़ते हैं राजाओं के वृत्तांत में, उस वचन में लिखा है, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि इनके जो पूर्वज थे कहीं ना कहीं वो परमेश्वर का भय मानते थे, पर कुछ ना कुछ आउटलाइन बच्चों की हो जाती है और वो जो है उस ट्रैक से बाहर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग उनके जीवन में ऐसे आ जाते हैं, और इज़राइल जब उसके जीवन में आ गई तो पूरी तरह से इन सारी चीजों को करने लगा, वो देवताओं की पूजा करने लगा, वो सारे उलट काम करने लगा, वो परमेश्वर का भय मानना उसने छोड़ दिया। और जैसे जैसे इज़राइल चलती थी, ऐसे मतलब जो चाहिए वो ले लो, जैसा चाहिए वैसे रहो, बगैर किसी भय के रहो, कोई भय मानने की जरूरत नहीं। और तो और जितने भी लोग परमेश्वर का भय मानते थे, जो नबी लोग थे, इज़राइल उन लोगों को घात करवाती थी। जो परमेश्वर के नबी थे, जो भविष्यवाणियां करते थे, जो परमेश्वर की आराधना करते थे, साधना करते थे, ऐसे लोगों को वो बहुत परेशान करती थी। एलिया को भी कितने ही समय तक नाले का पानी पीना पड़ा, कौवे की झूठी रोटी खाना पड़ी, क्योंकि दोनों पति पत्नी जो है एलिया के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि ये लोग हमेशा उन लोगों से नफरत करते थे जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्योंकि इज़राइल एक वचन कहता है कि इज़राइल एक धूर्त की स्त्री थी, वो हमेशा वही काम करती थी जो परमेश्वर को नापसंद है। वो लोगों के घात ऐसे करवा देती, वो लोगों को ऐसे मरवा देती थी जैसे उसको कुछ समझ में ही नहीं आता था, जैसे उसके लिए कुछ ऐसा लगता था कि कोई जानवर है या कोई छोटा मोटा मेढा है, ऐसे करके उसके मन में कुछ नहीं लगता था। वो एक स्त्री थी, पर फिर भी उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था। और नाबोत को भी आगे चल के हम देखते हैं कि उसने किस तरह से अपने रास्ते से हटवा दिया, और उसने इस्तेमाल किस बात का किया कि परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों को, जो वहीं के लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया कि जो इजबेल के ही लोग थे, और उन्हीं को उन्होंने चिट्ठियां लिखी कि तुम नाबोत को बुलवाओ कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, और जब बीच आराधना में तुम नाबोत के ऊपर ये इल्जाम लगा देना कि इसने परमेश्वर की जो है निंदा की है, और निंदा करने वाले को पत्थर वार करके मारा जाता है। ये व्यवस्था, ये मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है, लेव व्यवस्था में इन बातों का वर्णन है। तो ऐसे करके एक षड्यंत्र उसने रचा, और उस छोटी सी दाग की बारी के लिए नाबोत को किस तरह से उसने घात करवाया, वो आप सब लोगों ने वचन में पढ़ रखा है, और आप सब लोग अच्छे से जानते हैं किस तरह से एक छोटी सी दाग की बारी के लिए उसने अपने घमंड को दिखाया, उसने अपनी निर्दयता को दिखाया किस तरह से। और फिर वो बोलती है, और फिर जब सब कुछ हो चुका तब वो आपसे बोलती है कि जा और उस दाग की बारी पर तेरा अधिकार हो। उसने जो है नाबाद को मरवा दिया पत्थर वार करके, झूठा इल्जाम लगवा के, और वही भूमि जो है उसने आहाब को दिलवा दी। बड़ी उसको बहुत खुशी हुई, और उसने बड़े घमंड से अपने पति को कहा कि जा वो भूमि तेरी हुई, क्योंकि नाबोत जो है वो मार दिया गया है। आहाब गया तो सही, पर वहां पर जब भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को पा करके और आहाब को बताने के लिए गए कि तुमने ऐसा किया तो है, पर अब उसकी वजह से तुमने जिस तरह से नाबोत की दाग की बारी को छीनने के लिए जिस तरह से उसके ऊपर झूठा पत्थर वार करवाया, और किस तरह से उसको मरवा दिया, एक छोटी सी जमीन के लिए उसको किस तरह से तुमने उसको घात किया है, तो अब सुनो तुम परमेश्वर क्या कहता है इसके विषय में, कि तुम्हारा पूरा परिवार इससे भी बुरी स्थिति में मरेगा। और वचन में लिखा है किस तरह से आहाब मरा, और किस तरह से इजबेल को जो है यहू ने घात किया, जब वो शोमरोन में उसके महल के ऊपर वाले
माले पर थी और खिड़की के वहां खड़ी थी, उसी खिड़की से जो है इजबेल को फेंक दिया गया था, और उसको फेंक दिया गया था और कुत्तों ने उसका लहू चाटा। और अहाब जो है वो रामोत के जो राजा से युद्ध करने गया था, और वहीं पर जो है युद्ध रणभूमि से वो भाग गया था डर के मारे, और एक तीर जो है किसी का उसको आके लगा और अहाब मर गया। और जब उसका वो रथ धोया गया था तो कुत्तों ने उसका लहू चाटा। और यहाँ पर जब भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा पूरा परिवार इसी तरह से नाश किया जाएगा, और इससे बुरी तरह से नाश किया जाएगा जैसे तुमने नाबोत के साथ में किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक घमंड से भरी हुई महिला, जो परमेश्वर का भय नहीं मानती थी, जो किसी भी तरह से परमेश्वर को कुछ भी नहीं समझती थी, पर वो जादू टोने पर विश्वास करती थी, पूरे समय वो धूर्तता का काम करती थी, किस तरह से उसने एक छोटी सी बात में पूरे परिवार को नाश कर दिया। एक छोटी सी जमीन के लिए उसने पूरे परिवार को नाश कर दिया, और यहाँ तक कि पति के लिए भी नाश का कारण ठहरी और बच्चों के लिए भी नाश का कारण ठहरी। कई महिलाओं को हम देखते हैं, इब्राहिम के हम उत्पत्ति में इब्राहिम के उदाहरण को देखते हैं, सारा के उदाहरण को देखते हैं कि जब अबीमेलेक के वहां पर सारा और इब्राहिम गए, और फिर सारा, वो इब्राहिम डर गया कि सारा बहुत सुंदर है, रूपवती है, और इसके कारण ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग मुझे मार दे, राजा मुझे मार दे और सारा को अपने अधीनता में ले ले। तो सारा का उसने उपयोग किया, सारा ने वहां पर ढाल बनकर अपने पति की रक्षा की। और सारा से जब इब्राहिम ने कहा कि तू बोल देना कि ये मेरा भाई है, और ऐसे करके कई महिलाएं अपने पति के लिए ढाल बनी। जब पहले के जमाने में, पहले बहुत पुराने विषय, पुराने नियम में हमने पढ़ा है, उत्पत्ति में ऐसा लिखा है कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि महिलाएं, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो अनमैरिड है, पर अगर राजा चाहे, उसकी दृष्टि अगर पड़ जाए और महिला उसे पसंद आ जाए, तो जो कुछ भी है वो राजा का है, सबसे पहला हक राजा का बनता है। तो इसीलिए सारा भी बहुत सुंदर थी, पर वो अपने पति के लिए ढाल बनी। जब इब्राहिम डरा तो उन लोगों ने इस तरह से जो है झूठ बोला, और सारा ने कहा कि हाँ वो मेरा भाई है। और जब हम देखते हैं मूसा के जीवन में भी हम देखते हैं कि जब मूसा ने एक छोटी सी भूल को कर दिया था कि उसने अपने बच्चे का खतना नहीं करवाया था, तो जब सिप्पोरा उसकी पत्नी है, वो भी अपने पति के लिए ढाल बनी। परमेश्वर का क्रोध जो है मूसा के ऊपर भड़का, और वो मूसा की एकदम हानि करने के लिए आया, परमेश्वर का आत्मा। और एक पत्थर पास में पड़ा हुआ था, और जैसे ही सिप्पोरा को समझ में आया कि कोई भी शक्ति या कोई परमेश्वर की ओर से कोई भी ऐसी बात है या कहीं से आई है कि पति का हानि करने के लिए आई है, तो उसने तुरंत उस पत्थर को उठा करके उस बच्चे की जो है जो खतना कर दिया, तुरंत खतना कर दिया। और जो लहू बहा, उसने कहा कि सचमुच तू मेरे लिए लहू बहाने वाला पति है। ऐसे हम कई महिलाओं के कैरेक्टर को देखें जो अपने पति के लिए बहुत ही ढाल का काम किए हैं। और कहीं ना कहीं कोई भूल चूक यदि परिवार से या पति के जीवन में होती है, तो महिलाओं ने अपने पति को बचाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं इजबेल ने उलट, अबीगैल ने भी अपने पति को बचाया। और उसी दिन, जिस दिन नाबाल ने जो है मना किया दाऊद को कुछ देने के लिए, उसी दिन दाऊद के हाथ से नाबाल की मृत्यु हो सकती थी, अबीगैल का पूरा परिवार नाश हो सकता था। पर अबीगैल की समझदारी, उसकी बुद्धिमानी ने उसके पूरे परिवार को बचा लिया। और ऐसा कौन सी महिला कर सकती है? वही महिला कर सकती है जो परमेश्वर के भय को मानती है। और हम यहाँ पर इजबेल के कैरेक्टर को देखते हैं। इजबेल ने क्या किया? परमेश्वर का भय उसके जीवन में कभी भी नहीं था प्रियो। वो बिंदास जीवन जीने वाली महिला थी, वो एक सांसारिक जीवन जीने वाली महिला थी। पूरे समय उसका पूरा समय दुष्टता के कार्यों में जाता था, जादू टोने से अपने लिए चीजों को वो ले लेती थी, और कैसे भी करके जो पसंद आया उसको ले लिया। कैसे भी करके वो प्रजा भी उसके कारण बहुत दुखी थी, क्योंकि पूरे समय दुष्टता का कार्य करती थी। अहाब वहां का राजा था, वह पूरी तरह से पूरे साम्राज्य को उसने, इजबेल ने अपने अधीनता में कर रखा था। अहाब की तो चलती नहीं थी ज्यादा, क्योंकि वो इजबेल को बुद्धिमान समझता था, क्योंकि वो इजबेल की बातों में ज्यादा लगा रहता था पूरे समय। और इजबेल जो है पूरे समय आगे अहाब था, पर पीछे इजबेल जो है
पूरे साम्राज्य को चलाती थी और उसकी दुष्टता के कारण वो प्रजा बहुत ही परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। और क्योंकि इजबेल जो है पूरे समय वो परमेश्वर का भय तो मानती नहीं थी, वो एक सांसारिक महिला थी, पूरे समय जादू टोना करना, पूरे समय देवताओं की उपासना करना, और जितने बहुत सारे उसके पंडित पुजारी थे जो उसकी मेज पर खाया पिया करते थे। तो ऐसे करके उसने अपनी मूर्खता के कारण पूरे साम्राज्य में त्राही त्राही मचा रखी थी। और यहाँ पर एक उदाहरण हम देखते हैं, अयूब अयूब जब अपने जीवन में परीक्षाओं में पड़ा, अयूब के जीवन में जब परीक्षाएं आई, तो उसकी पत्नी जो थी कोई बहुत अच्छी विश्वासी महिला नहीं थी, पर उसकी पत्नी ने अयूब से कहा, अयूब 2:10 में हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें, हाँ 9 से हम पढ़ते हैं, तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अयूब, हम देखते हैं कि अयूब एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा उसको इंस्ट्रक्शन करता था, अगुवाई करता था, वैसे ही अयूब चलने की पूरी कोशिश करता था। पर अयूब के जीवन में जब परीक्षाएं आई, जब आशीषों में तो उसकी महिला उसके साथ में रही, बहुत खुश होकर के रही, पर जैसे ही परीक्षाएं अयूब के जीवन में आई तो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगी, और वो अयूब को भी इंकरेज कर रही थी। वो वहां पर अयूब को, जैसे इजबेल ने अहाब को कहा कि अरे तू राजा है कि नहीं, यहाँ पर एक छोटी सी दाख की बारी के लिए तू ओंधे में पड़ा और तूने भोजन नहीं किया, तू राजा है, तू समझ तू राजा है, और ऐसी छोटी सी भूमि तुझे मिल जाएगी, मैं तुझे दिलवाऊंगी, और वो क्या है ना वो कि वो दाख की बारी तुझे नहीं देगा। ऐसे करके वो घमंड वाली बात, क्योंकि वो उनके अंदर तो मूर्खता है, वो परमेश्वर का भय मानते ही नहीं। और यहाँ पर हम अयूब की पत्नी को भी देखते हैं, जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आई तो अयूब ने क्या बोला, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा। उन्होंने इतने समय से आशीषों में जी रहे थे, खुशहाल जीवन को जी रहे थे, हजारों भेड़ बकरियां उनके घराने में थी, और उन अयूब का घराना एक आशीषित घराना था। जिस शहर में अयूब रहता था, जिस देश में अयूब रहता था, अयूब का नाम बड़े बड़े लोगों के बीच में लिया जाता था, और अयूब का नाम बहुत प्रसिद्ध था। अयूब अपने अपने शहर में प्रसिद्ध था, अपने देश में प्रसिद्ध था। इन सारी बातों को वो तुरंत, एक परेशानी आई उनके जीवन में, जब संकट आया, जब परीक्षा आई, तो तुरंत वो इन आशीषों को, इन बातों को भूल गई जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था। पर अयूब नहीं भूला, और तुरंत उसकी स्त्री ने क्या कहा, एक मूर्खता भरे शब्दों से उसने कहा कि परमेश्वर के ऊपर दोष लगा। यही होता है एक विश्वासी स्त्री के जीवन में, किस तरह से परमेश्वर का भय रहता है, किस तरह से वो विश्वास में रहती है, तो परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा उसके जीवन में काम करता है। और हम देखते हैं नीति वचन के 31:10 में लिखा है कि 31 वचन के 30 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन स्त्रियों ने परमेश्वर का भय माना है, आज वो स्त्रियां अपने परिवार के लिए बड़े ही आशीष का कारण है। प्रियो, हम सोचते हैं कि रोज रोज हम इतनी दुआ प्रार्थना करते हैं, यहाँ जुड़ते हैं, वहां जुड़ते हैं, मीटिंगों में जुड़ते हैं, और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और कभी कभी छोटी मोटी बातें अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो तुरंत हम नर्वस हो जाते हैं। मेरे जीवन में भी कभी ना कभी ये सारी बातें बहुत ही हावी हो जाती है। पर जब हम वचन को पढ़ते हैं, इन स्त्रियों के विषय में ऐसे वचनों को पढ़ते हैं, तो हम इंकरेज होते हैं, पवित्र आत्मा हमको इंकरेज करता है कि जो परमेश्वर तुमको आशीष देता है, जो परमेश्वर तुमको आशीष देता है, क्या वो तुम्हारी परीक्षा ना करे? क्या थोड़ी परीक्षा जब जीवन में आती है तो क्या आप स्थिर नहीं रह सकते हैं? क्योंकि वचन कहता है, वचन अयूब ने कहा, अयूब 10 में कहता है कि उसने उससे कहा, उसकी पत्नी से कहता है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के साथ सुख लेते हैं, परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? जो परमेश्वर आशीषों को देता है, यदि कभी कभी परीक्षाओं में वो हमारी परीक्षा करना चाहता है, तो क्या उन परीक्षाओं को ना झेले हम? क्या हम थोड़ा सा कुछ समय परीक्षाओं में पढ़ करके परमेश्वर के और नजदीक, कभी कभी परमेश्वर इसलिए भी परीक्षा में हमको
डालता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कभी भी नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ या थोड़े से भी ढीले हो जाओ। परमेश्वर के नजदीकियों में जो लोग पूरे समय बने रहते हैं, यदि वो किसी न किसी विषयों में कभी न कभी अगर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा करीब लाने के लिए भी उनके जीवन में ऐसी मुश्किलों को, हालातों को देता है। तो यहाँ पर अय्यूब बहुत ही सुंदर शब्दों को बोलता है कि जो जब हम परमेश्वर से आशीष को लेते हैं, तो क्या दुख को नहीं ले सकते? क्या कोई परीक्षा की घड़ी आती है तो हम स्थिर नहीं रह सकते? इसीलिए दोनों दोनों कैरेक्टर को हमने देखा कि एक विश्वासी स्त्री है और एक अविश्वासी स्त्री है। और इन दिनों हम देखते हैं कि हम सारी लोग, जितने भी बहनें हम जुड़ी हुई हैं, हम दिन रात दुआ प्रार्थना करने वाली महिलाएं हैं और परमेश्वर का भय मानने वाली महिलाएं हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को भी शुरू से परमेश्वर के का भय मानना सिखाएं। और नीति वचन कहता है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है। इन दिनों कई तरह से हम बच्चों को जो है हमारे बच्चों को एक्टिव करें वचन में भी प्रार्थना करने के लिए। चाहे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रार्थना करना आती है या नहीं आती है, पर हम उनको प्रार्थना करना सिखाएं। और जहाँ कहीं भी मीटिंग होती है तो अगर ले जा सकते हैं साथ में तो ले जाएंगे। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मैं नई नई विश्वासी थी, तो घर में कोई भी नहीं था बच्चों को रखने वाला। पूरे समय में बच्चों को साथ में ही लेकर के घूमती थी, पूरे समय में बच्चों को मीटिंग में ले जाती थी। आज मेरे बच्चे छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे थे तभी से प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पारिवारिक माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं इजबेल की जो परवरिश थी उसका बहुत फर्क पड़ा, अबीगैल की जो परवरिश थी उसका बहुत फर्क पड़ा उनके जीवन में। तो आज जब छोटे छोटे रूपों में बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को जूम के माध्यम से भी दी जाती है शिक्षाएं। जैसे आंटी ने अभी 19 तारीख से बच्चों के लिए एक छोटा सा बच्चों के लिए किया है कि जूम के माध्यम से हम बच्चों को वचन की शिक्षा दें। और जूम के माध्यम से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जुड़ करके, और जितनी भी बहनें तैयार हुई है बच्चों को सिखाने के लिए, वो 19 तारीख से जो है करने वाले हैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा और नया करने वाले। इन दिनों बच्चों की छुट्टियां भी है स्कूल में। तो हम ऐसे जब भी ऐसे अवसर मिलते हैं, ऐसे मौके मिलते हैं, तो बच्चों को प्लीज आप मीटिंगों में भी ले जाए, बच्चों के साथ में परमेश्वर के विषय में बातचीत भी करें, वचन के विषय में बातचीत करें। और छुटपन से ही, छोटेपन से ही बच्चों को जो है इंकरेज करते रहें। हमेशा छोटी छोटी बातों से परमेश्वर के विषय में बच्चों से बातचीत करते रहें। और जहाँ कहीं भी मौका मिलता है आप जोड़ते हैं। तो इन्हीं वचनों से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ आंटी का कि आज मुझे मौका दिया, और जितना भी पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया और जो भी मुझे बताया मैं बोलने पाई। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि मुझे बोलने का मौका दिया आंटी ने, और परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे बीच में की ही महिलाएं हैं जिनको परमेश्वर अपने वचनों से परिपूर्ण करता। और आप भी वो सब जुड़े हुए वो महिलाएं हैं कि आपके पास वचन पहुंचा हुआ है। आपके मनों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप अनुभव से अपने अंदर परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ी रहती हैं। बहन को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जैसे दो कैरेक्टर्स के रूप में आज बातों को बताया, और हम सब भी इस तरह से अपने जीवन को आज जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि कहाँ हम चूकते हैं, कहाँ हम बुद्धिमानी करते हैं, कहाँ हम मूर्खता करते हैं। और परमेश्वर ने तो घर को बनाने के लिए बोला है कि बुद्धिमान स्त्री परिवार को बनाती है। और पिछले दिनों में जब 14 तारीख को मैंने एक वीडियो डाला, मैं सोचती हूँ कुछ लोगों ने सुना होगा, आप YouTube में माता दिवस के उसमें भी बहुत से कैरेक्टर्स के बारे में मैंने जो परमेश्वर ने सिखाया, हम कैसे एक अच्छी माँ बन करके प्रभु की अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकते, और आत्मिक माता के रूप में खास तौर से। तो इस समय सिस्टर रेवरेंड नीलिमा जॉर्ज है हमारे बीच में, और मैं चाहूंगी सिस्टर इस सभा को आप अपनी विशेष प्रार्थनाओं को कि हर बहनें वो सामर्थ को पा करके
और अपने परिवारों को चला रही हैं जो, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अनम्यूट करके हर एक बहनों के लिए, जैसा पिछले दिनों में उन्होंने प्रचार किया था, उज्जैन से ही हैं, और रेवरेंड नीलिमा जॉर्ज, एक आखिरी प्रार्थना के लिए। उसके साथ में जैसा आपको एक सूचना के रूप में मैं जरूर देना चाहूंगी कि कल से बच्चों के लिए ऑनलाइन बीबीएस बोलेंगे किड्स कैंप, समर किड्स कैंप शुरू हो रहा है। टाइम यही 4:30 का रहेगा, लिंक यही है, और किड्स 23 उसका पासवर्ड है। ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन बहुत से बच्चों ने 80 हो गए हैं, और कुछ टीचर्स हैं हमारे पास, सिर्फ 99 का ही कोटा है, तो आज शाम को शायद हम वो लाइंस को बंद कर देंगे। आप सब प्रार्थना करिए कि ऐसे ही नहीं हम करना चाहते, पर खास तौर से बच्चों के उस नरम भूमि में परमेश्वर का बीज अलग अलग रूप में पहुंचे और परमेश्वर उनसे बातचीत करे। 23 को संडे को उनका एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी होगा, और मेरे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो अलग अलग तरीके से परमेश्वर के वचन को इन 5-6 दिनों में बताएंगे। बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज हैं और क्राफ्ट है, तो यदि आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं, आप इकट्ठे होकर के अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से उन्हें जोड़ लेंगे, तो एक साथ कई बच्चों को भी आप इस तरह की सेवा में सहयोग कर सकते हैं। यस सिस्टर, रेवरेंड नीलिमा जॉर्ज प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता। यस प्रभु, हम बहनों को आपने बनाया परमेश्वर पिता। आपका वचन ये कहता मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने परमेश्वर पिता योग्य आमीन जीवन साथी को बनाया बा फादर। थैंक यू जीसस, हमें उनके बैकबोन है प्रभु जी। हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा उन्हें अपहोल्ड करते हैं और हर तरह से उनके कंधे से कंधे मिलाकर, बाहों से बाह मिलाकर हम चल सकते हैं, और इवन परिवार को हम बना सकते हैं अब फादर लॉर्ड, क्योंकि यदि बहनें चाहे तो उस परिवार को स्वर्ग भी बना सकती है, नरक भी बना सकती है अब फादर। यस प्यारे खुदाबंद, हम धन्यवाद देते हैं इतनी बहनों के लिए जो आपके सन्मुख बैठी हैं परमेश्वर पिता, और आपसे सुनने के लिए बैठी हैं परमेश्वर पिता। आज आपने शकुंतला बहन के द्वारा बोला है और बातचीत किया है प्रभु जी। इस प्रभु दिनों हम बुद्धिमान स्त्री बनने पाए, और परमेश्वर पिता बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, आपका वचन कहता है। हालेलुया, मूड अपने हाथों से उसे ढा देता है, तेरा वचन कहता है। अब फादर लॉर्ड, हम बुद्धिमान बहने बने, और जिसके द्वारा परमेश्वर पिता परिवार को बनाकर हम केवल परिवार ही नहीं प्रभु जी, हमारे समाज को बनाने वाले हो सके, और हम हालेलुया मसीही लोग एक हिस्ट्री को क्रिएट करने पाए अब फादर लॉर्ड। यस प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्यारे खुदाबंद इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। दो बहन का कैरेक्टर हमने देखा पिता इन दिनों, वास्तव में परमेश्वर पिता इन सब कैरेक्टरों को देखकर हम भी अपने जीवन में हालेलुया अपने आप को जांचने पाए, परखने पाए कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए, और बुद्धिमान स्त्री बनकर जीने पाए परमेश्वर पिता फादर लॉर्ड। यस जीसस, क्योंकि आप हमारे द्वारा बड़े काम करना चाहते हैं। यस प्रभु, पूरे घर को बहनें संभालती है परमेश्वर पिता। यस, बहनों के हाथ में सब कुछ है परमेश्वर पिता। वो अपने बच्चों को ब्रॉट अप करती हैं, परिवार को चलाती हैं, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है फादर लॉर्ड। यस प्यारी खुदाबंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर जिम्मेदारी के लिए जो आपने हमें दिया है राजा, और आपने उन्हें ये भी जिम्मेदारी दी अपने बच्चों को प्रभु तेरे भय में पाले पोसे और बड़ा करें, और तेरी महिमा के लिए आमेन हालेलुया वो खड़े हों परमेश्वर पिता। इवन पति के साथ में भी खड़े होने के लिए तूने हालेलुया बहनों को खड़ा किया पिता। हम धन्यवाद देते प्यारे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रभु जी हालेलुया जिम्मेदारी के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रदान किया फादर लॉर्ड। इस जिम्मेदारी को देखकर परमेश्वर पिता हालेलुया समझकर प्रभु जी बुद्धिमानी से हम जीवन बिताने पाए, और परमेश्वर पिता अपने भविष्य अपने जीवन को भी ध्यान से देखने पाए प्रभु जी।
और परमेश्वर पिता जैसे आमीन हालेलुया। ओ प्रोवर्ब्स उसका 31 में प्रभु जी बहन के बारे में कहते हैं परमेश्वर पिता हालेलुया इसकी प्रशंसा की जाएगी। यस अबा फादर लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। इन बहनों को हमें सभी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम उनके नीड्स को नहीं जानते, उनकी परेशानी को नहीं जानते, उनकी आवश्यकताओं को नहीं जानते, लेकिन तू सब कुछ जानता है अबा फादर लॉर्ड। Whatever the needs it may be, O Lord. Yes, come down above Father Lord. Touch every one of them, Lord. Do wonderful thing, O Lord. प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा प्रभु जी, आश्चर्य कर्म करेगा प्रभु। और एक के परिवार में तू काम कर प्रभु जी, और इन बहनों का भारी अभिषेक से भरपूर कर तूने खड़ा करा बा फादर लॉर्ड। विपरीत परिस्थिति में खड़े होने पाए और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रभु जी अच्छे वारफेयर करने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। यस प्रभु, और शैतान का सामना कर प्रभु तेरी महिमा के लिए खड़े होने पाए, अपने परिवार को शैतान की सारी चालाकियों से, उसके सारे स्कीम से बचाने पाए प्रभु जी। उसके लिए हम इन सारी बहनों को आपके हाथों में रखते हैं। शेषकर बहन सीमा चार्ल्स को आपके हाथों में रखते हैं, जो कि इस हमें ग्रुप को लीड करती है। आप उनका अभिषेक कीजिए, उन्हें इस्तेमाल कीजिए अब्बा फादर लॉर्ड। डू वंडरफुल थिंग लॉर्ड जीसस थ्रू दिस June meeting अब्बा फादर। टच एवरीवन प्रभु जी, हर एक के जीवन में एक बड़ी गवाही होने पाए परमेश्वर पिता। इस ग्रुप में बैठने के द्वारा हमने आशीष पाई है, हमने अभिषेक पाया, हमने सामर्थ पाया, हमारे परिवार में हमने अंतर को देखा है। यस प्रभु जी, एक बड़ी गवाही इनके जीवन में होने पाए। यस प्यारी खुदाबंद यीशु मसीह, तू अद्भुत काम कर, अद्भुत काम कर, तू अद्भुत काम कर। एक एक के जीवनों को कंट्रोल में ले ले, एक एक के परिवार को कंट्रोल में ले, उनके बच्चों को कंट्रोल में ले, उनकी परिस्थितियों को कंट्रोल में ले, और तू अद्भुत काम कर मेरे राजा। आने वाले दिनों में ये सब प्रभु जी हालेलुया आपकी महिमा के लिए एक आमीन हालेलुया सुसमाचार सुनाने वालों की एक बड़ी सेना खड़ी होने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि तू अपने काम को करना चाहता है फादर लॉर्ड। बहनों को तो तैयार कर, खड़ा कर प्रभु जी अभिषेक के साथ में। यस प्रभु जी, कई बहनें जो आज निराश है, उदास है, और प्रभु जी आमीन टूटी हुई है, और परमेश्वर पिता घर के अंदर बंद है, उन तक हम पहुंच सकते हैं अब्बा फादर लॉर्ड। यस प्रभु, कई द्वार हमारे द्वारा खुल सकते हैं अब्बा फादर लॉर्ड। ऐसा करने के लिए इन बहनों का अभिषेक कीजिएगा, भारी अभिषेक दीजिए, आज आत्माओं का बोझ दीजिए परमेश्वर पिता। यस प्रभु जी, विपरीत परिस्थितियों में तेरी महिमा के लिए खड़े होने के लिए तू मदद कर प्यारे खुदा। हम इन सबको आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी, हर एक के नीड्स को आपके हाथों में रखते हैं। यस प्रभु, तू काम कर प्रभु, तू काम कर प्रभु, तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पिता। हालेलुया, तू काम कर प्रभु जी। आने वाले दिनों में इस ग्रुप को सामर्थ्य रूप से खड़े होने के लिए तू इन्हें तैयार कर परमेश्वर, साधारण नहीं राजा। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया, आपका अभिषेक पाए हुए लोग होकर प्रभु जी सामर्थ से, अभिषेक से, अधिकार के साथ में खड़े होने पाए, ताकि तेरे नाम की महिमा हालेलुया इस ग्रुप के द्वारा होने पाए। तो हम तेरे हाथों में हम सबको सौंपते हैं, और धन्यवाद के साथ में इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते सुनेगा और ग्रहण कीजिएगा पिता। आमीन आमीन। बेनेडिक्शन। आमीन हालेलुया। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति हालेलुया, और हालेलुया पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ में, और उसके दूसरे आगमन तक हालेलुया हर एक पवित्र लोगों के साथ में होने पाए। आमीन आमीन।